हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। साथ ही साथ हम 10th क्लास पे भी पूरा फोकस करके बैठे हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ये मैंने आपके लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाई हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा और बड़े ही कम टाइम में आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर हो। और जो भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये सारे के सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं कि आपका कितना कौन सा टॉपिक क्लियर है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो परमेश्वर है इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बताना है कि परमेश्वर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो देखिए, अगर मैं परमेश्वर को तोड़ के देखूं तो क्या बनेगा, परम है जो ईश्वर। क्या मैं इसका यही अर्थ निकालना चाहूंगी? बिल्कुल। तो अगर मैं निकालती हूं इसका अर्थ कि परम है जो ईश्वर, तो यानी कि मेरा कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास। अगला है आपका अत्यधिक जो शब्द है उसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि अत्यधिक शब्द को आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपका क्या बनेगा, अति प्लस अधिक। ठीक है, और अति प्लस अधिक में अगर आपसे ये पूछ दे कि अत्यधिक या फिर अति प्लस अधिक में आपकी संधि कौन सी रहेगी, तो भी आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, यण संधि। क्लियर हुआ? अगर आपको संधि पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि मैंने पूरी की पूरी संधि को बड़े ही डिटेल में करवाया हुआ है मेरे इसी चैनल पर। तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो अच्छे से मिल जाएगी। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, यानी कि तत्सम और तद्भव आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव आपको बताना है। देखिए, इसके लिए आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, अग्नि, मयूर, सूरज और दधि। तो आपको पता होगा कि अग्नि, मयूर, सूरज और दधि में से हमारा तद्भव शब्द कौन सा बनेगा, सूरज। ठीक है, और इसका जो तत्सम शब्द अगर आप बनाओगे, किसका, जो तद्भव शब्द अपना आया है कौन, सूरज, इसका हमारा तत्सम शब्द क्या बन जाएगा, सूर्य। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि वह केला खाता है, इस वाक्य में खाता है क्रिया का कौन सा भेद है। देखिए, ये बोलता है कि वह केला खाता है, तो खाता है शब्द में आपसे पूछा गया है कि ये जो खाता है शब्द आपका वाक्य में, इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो आप देख रहे होगे कि खाता है यानी कि सकर्मक क्रिया आपको दिखा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फल है वो क्या है, कर्म है। तो अगर आप कर्म कर रहे हो तो आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, सकर्मक। अगला है आपका पावक, यानी कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपने अग्नि का पढ़ा होगा, आग, अनल, अग्नि, पावक, ये सारे के सारे आपके किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, अग्नि के। अगला है आपका सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने बोला है कि सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, सत प्लस जन। तो यहाँ का तय और उधर का जय देख करके आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्वर संधि तो होने से रही। ठीक है, तो अगर स्वर नहीं है तो या तो विसर्ग होगी या फिर व्यंजन होगी, और विसर्ग जैसा भी आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा फिर, व्यंजन संधि। ठीक है, अगला है परमोज में कौन सी संधि है। तो परमोज आपका जो शब्द है, सबसे पहले आप इसको तोड़ करके देखो। जब हम इसको तोड़ेंगे, जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपका क्या बनेगा, परम प्लस ओज। क्या बनेगा, परम प्लस ओज। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका मैं और उधर क्या है, ओ। अगर इस मैं को मैं तोड़ती हूं तो मैं के नीचे हलंत प्लस ए। ठीक है, उधर क्या है आपका ओ। तो आपको कौन सी, अब आपने देखा कि परमोज, जब परम प्लस ओज को आपने जोड़ा क्या बन गया, परमोज। तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि जो ओ था उसका औ बन गया, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपका नयन शब्द में कौन सी संधि है। जो आपका नयन शब्द है, जब अगर मैं इसको तोड़ती हूं, जब मैं इसका संधि विच्छेद करती हूं तो मेरा क्या बनता है, ने प्लस एन। क्या बना, ने प्लस एन। ठीक है, तो ने प्लस एन ने मिलकर के क्या बना दिया, नयन। तो ये रूल हमने कहां पर पढ़ा था, अयादी संधि में। अगर आपको संधि क्लियर नहीं है तो मैं आपसे दोबारा रिपीट करूंगी कि आप क्या कर सकते हो, मेरी वीडियो को विजिट कर सकते हो। मैंने बड़े ही डिटेल में शॉर्टकट के साथ, ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप उसको इजीली पहचान भी पाओगे। आप उन वीडियो को एक बार जरूर विजिट करें, चाहे आपका एचटेट हो, सीटेट हो, या आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, हर लिहाज से आपको 100% जो मदद है वो वहां से मिलेगी। तो हम नयन को पढ़ चुके हैं। नयन में कौन सी संधि है आपकी, अयादी संधि। अगर नयन का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, ने प्लस अन। अगला है आपका
मैंने यहाँ पर बड़े शॉर्टकट में आपको लिखा है, यानी कि एक तरीके से क्या है, आपका रिवीजन की क्लास है। आप समझ सकते हो कि आप अपने आप को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हो कि आप कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने आपको इतने ही क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपको एक आइडिया सा लग जाए। तो अब यहाँ पर पहचान की ट्रिक्स भी कुछ मैंने लिखी है आपके लिए। यदि शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा हो तो वह प्राय गुण संधि होती है। देखिए, अगर आपका कोई भी शब्द है, अगर उसके बीच में ए या ओ की मात्रा हो जाए, ठीक है, तो वह आपकी कौन सी बनेगी, ऑलमोस्ट आपकी गुण संधि ही होती है। यदि शब्द के ऊपर दो मात्राएं हों, ठीक है, जैसे आई या औ, ठीक है, तो वह आपकी वृद्धि संधि होती है। यानी कि शब्द के ऊपर अगर आपको आई या औ में से मात्राएं दिख जाए तो वो क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी। और यहाँ पर हमने वृद्धि संधि का एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है, तो आप उसे अच्छे से इसको कोरिलेट कर सकते हो। अगला है आपका कौन सा, यदि यह वह रे से पहले, अगर आपके पास क्या है, यह है वह है रे है, अगर इससे पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वह यण संधि होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ। तो ये थी कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपकी संधि की एक क्विक रिवीजन की क्लास। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपसे कुछ ज्यादा ही मिस्टेक हो रही है तो आप मेरी लॉन्ग वीडियो को जरूर विजिट करें, और ये मेरी गारंटी है कि उस वीडियोज को एक बार देखने के बाद आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। वहां पर मैंने बड़े ही अच्छे से कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ जो पहले आपकी परीक्षाओं में आ चुके हैं उनको लेकर के आपका क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, साथ में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि मैं अगला टॉपिक आपके पसंद के अनुसार बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू।